हाय गाइस, कैसे हो? मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ BTTH के एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओ यान मिलेगा जी यान से और उसकी फाइट होगी प्रोटेक्टर मू के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान ने पिल गैदरिंग कंपटीशन के सिलेक्शन प्रोसेस के सेकेंड राउंड में एंटर कर चुका था, जहाँ उसे स्टार्टिंग में ही एक काफी अच्छा और रेयर इंग्रेडिएंट मिल गया था। जिसके बाद जियाओ यान प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के यंग मास्टर चेन जियान से फाइट करता है और उसे सबक सिखाता है, उसे जान से मारने की कोशिश करने के लिए। अब आगे एपिसोड नंबर 125 की शुरुआत में प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के यंग मास्टर चेन जियान के गार्ड्स को दिखाया जाता है, जहां वह दोनों गार्ड्स चेन जियान की जान बचाने के लिए सिलेक्शन टेस्ट से बाहर जाने के लिए तैयार थे। और तभी जियाओ यान बोलता है, लेकिन तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे यंग मास्टर चेन जियान का टेलीपोर्टेशन स्टोन तो मेरे पास है, जो कि जियाओ यान ने फाइट के वक्त ही चेन जियान से लिया था। जिसे देख चेन जियान और उसके गार्ड शॉक हो जाते हैं। चेन जियान जियाओ यान से बोलता है, हम लोग पहले ही हार चुके हैं, क्या इतना काफी नहीं है? प्लीज मुझे वह टेलीपोर्टेशन स्टोन दे दो। तो जियाओ यान बोलता है, यह सब तुम्हें मुझसे पहले पंगा लेने से सोचना चाहिए था। और फिर वह सॉन्ग किंग से बोलता है, ब्रदर मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अकेले ही ट्रैवल करूंगा, मैं आप सबसे बाद में मिलता हूँ। जिसके बाद जियाओ यान वहाँ से अलग डायरेक्शन में चला जाता है और फिर हमें कुछ दिनों बाद 10,000 माउंटेन रेंज में एक स्पिरिचुअल लेक को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बीस्ट एक मेडिकल इंग्रेडिएंट जिसका नाम पिल स्पिरिट सीरम था उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। और यहीं पर हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो कि इसी पिल स्पिरिट सीरम को लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था। और फिर वह उस बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक वाटर क्लाउड स्पिरिट फ्रूट दिखाता है। और जब वह बीस्ट उसकी तरफ आने लगता है तो जियाओ यान काफी तेजी से उस स्पिरिट सीरम को लेने चला जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वह बीस्ट जियाओ यान को देख लेता है और काफी तेजी से पिल सीरम के पास आते हुए जियाओ यान के ऊपर अपने टेंटिकल यानी पूंछ से अटैक कर देता है, जिसे जियाओ यान काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर वह बीस्ट बोलता है, बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरा ध्यान इस वाटर क्लाउड फ्रूट से भटका सकते हो? मैं एक रैंक 7 का बीस्ट हूँ, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में थोड़ी ना फंस सकता हूँ। इसके बाद वह बीस्ट उस वाटर क्लाउड फ्रूट को खा लेता है और जैसे ही वह उस फ्रूट को खाता है उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और फिर जियाओ यान बोलता है, बेवकूफ बीस्ट, कोई भी मैजिकल बीस्ट वाटर क्लाउड फ्रूट को संभाल नहीं सकता, यहाँ तक कि जियानजो की एक एंशिएंट ड्रैगन है, जब वह इसे संभाल नहीं पाई तो तुम तो बस एक 7th रैंक के बीस्ट हो। इसके बाद जियाओ यान उस पिल सीरम को ले लेता है और फिर वह सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखते हुए बोलता है, अब मुझे पिल गैदरिंग कंपटीशन के इस सेकंड सिलेक्शन राउंड को क्लियर करने के लिए इन 3 इंग्रेडिएंट्स ड्रैगन कोर, इमॉर्टलिटी ग्रास और ब्लड डीमन स्पिरिचुअल फ्रूट को फाइंड करना होगा। इसके बाद हमें जियाओ यान को 10,000 माउंटेन रेंज के ड्रैगन वैली में दिखाया जाता है, जहां काफी खोजने के बाद भी उसे ड्रैगन कोर नहीं मिलता। जिस पर जियाओ यान बोलता है, यह क्या हुआ? मैप के हिसाब से तो ड्रैगन कोर यहीं पर होना चाहिए। पर फिर जियाओ यान बोलता है, कोई बात नहीं, पहले मैं बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को खोज लेता हूँ, उसके बाद ड्रैगन कोर को भी खोज लूंगा। उसके बाद हमें जियाओ यान को डीमन ब्लड फॉरेस्ट में दिखाया जाता है, जहां जाकर जियाओ यान पूरी तरह से हैरान हो चुका था और बोलता है, यहाँ पर इतने सारे ब्लड डीमन ट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी ट्री पर ब्लड स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं है। जिसके बाद जियाओ यान इमॉर्टलिटी ग्रास को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे इमॉर्टलिटी ग्रास नहीं मिलता, जिससे वह काफी गुस्सा होता है और बोलता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स कहाँ चले गए? और फिर उसे याद आता है 10,000 माउंटेन रेंज के लीडर एंशिएंट ड्रैगन बियर के बारे में। और जियाओ यान सोचता है, कहीं उसने तो सारे इंग्रेडिएंट्स को कहीं छुपा नहीं दिया। इसके बाद हमें एंशिएंट ड्रैगन बियर को दिखाया जाता है और उसी के पास ही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और तभी उसके केव यानी गुफा में से आवाज आता है, मैं अभी भी भूखी हूँ, मुझे और भी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जिस पर वह एंशिएंट ड्रैगन बियर काफी सारे बीस्ट को सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को उसके केव में लेकर जाने के लिए ऑर्डर देता है और फिर बोलता है, मास्टर आप चिंता ना करें, हम लोग आपके लिए पूरे 10,000 माउंटेन रेंज के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को खाली कर देंगे।
इसके बाद हमें सीन कट करके सॉन्ग किंग, मिस काओ यिंग और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से आगे की ओर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे हॉल ऑफ सोल के लोग पड़ गए थे। चेन जियान अपनी जान बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के बंदे से बोलता है, एल्डर हमारे सेक्ट ने तो आपकी हेल्प करी थी जियाओयान की लोकेशन बताने में, जिस पर वह बंदा बोलता है, अच्छा तो यह लो तुम्हारा रिवॉर्ड, और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे चेन जियान और उसका एक गार्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिस पर दूसरा गार्ड चेन जियान की जान बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के बंदे से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंदा काफी आसानी से चेन जियान के गार्ड को वहीं पर किल कर देता है और फिर वह मिस काओ यिंग और सॉन्ग किंग के सामने आकर बोलता है, अब तुम्हारी बारी। जिस पर सॉन्ग किंग बोलता है, आखिर कौन हो तुम और क्यों सभी को किल कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं अगर पिल टावर को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? जिस पर वह बंदा बोलता है, अगर पिल टावर को पता चलेगा तब ना, जिस पर सभी काफी ज्यादा डर चुके थे। तभी एक बंदा बोलता है, हम लोग काफी सारे हैं और यह अकेला है, इसीलिए हमें उससे फाइट करना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उन सभी के ऊपर अचानक से अटैक हो जाता है जिससे कुछ लोग तो मारे जाते हैं और कुछ लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के और भी लोग आ जाते हैं और वह बंदा बोलता है, किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ? और फिर उन सभी से कहता है, अगर इस जगह पर कुछ भी हो जाता है तो पिल टावर इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर बाकी बचे हुए सभी लोग काफी डर जाते हैं और अपने अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को तोड़कर यहाँ से बचकर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं उन सभी के टेलीपोर्टेशन स्टोन को क्रश करने के बाद भी वह लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर बाहर नहीं जा पा रहे थे। जिस पर वह बंदा हंसते हुए बोलता है, बेवकूफों, मैंने पहले ही यहाँ पर एक बैरियर को बना दिया था जिसके अंदर तुम्हारा यह टेलीपोर्टेशन स्टोन कुछ भी काम नहीं करेगा। तो मिस काओ यिंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इस तरह से यहाँ पर किल करके पिल गैदरिंग कंपटीशन को कंटिन्यू कर सकते हो और 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकते हो? जिस पर वह बंदा बोलता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और फिर वह मिस काओ यिंग पर अटैक कर देता है। तो सॉन्ग किंग मिस काओ यिंग को उसके अटैक से बचने के लिए बोलता है, लेकिन इससे पहले वह अटैक मिस काओ यिंग को लगता जियाओयान सही टाइम पर आकर अपने स्वॉर्ड को यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देख वह बंदा बोलता है, जियाओयान तुमने एक बार फिर से मेरे मैटर में इंटरफेयर किया। तो जियाओयान बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो खुद को इस मास्क के पीछे क्यों छुपा रहे हो? जिस पर वह बंदा अपने फेस से उस मास्क को हटा देता है और हम लोग देखते हैं यह कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर मू था, जिसे देखकर जियाओयान काफी गुस्सा होता है और बोलता है, तुमने एक बार फिर से मेरे फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तो मिस काओ यिंग बोलती है, जियाओयान क्या तुम इसे फाइट कर सकते हो? प्रोटेक्टर मू के साथ मौजूद सभी वॉरियर्स दाओजोंग लेवल पर हैं और वह खुद भी एक दाओजून लेवल का वॉरियर है। जिस पर जियाओयान बोलता है, मिस काओ यिंग अभी इसके बारे में सोचने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है, हमें कैसे भी करके इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई हमें बचाने के लिए आएगा। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर मू ने अपने साथ मौजूद वॉरियर्स को भी ऊपर से अटैक करने के लिए बोल दिया था और वह खुद भी हंसते हुए बोलता है, जबकि तुम लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है तो तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा सकता। और तभी मिस काओ यिंग बोलती है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे बस 3 मिनट का टाइम चाहिए इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए। इसके बाद बाकी बचे सभी लोग हॉल ऑफ सोल के वॉरियर से फाइट करने लगते हैं, जहाँ प्रोटेक्टर मू ने जियाओयान पर एक बार फिर से स्पेस टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करके उसे एक ही जगह पर रोक देता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे अटैक्स को रोक सकते हो? और जियाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख जियाओयान भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि वह अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और तभी वह यूज करता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को, जिसकी वजह से वह दाओजोंग के 4 स्टार से दाओजोंग के 8 स्टार पर पहुंच जाता है और प्रोटेक्टर मू के स्पेस टाइम फ्रीजिंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे प्रोटेक्टर मू ने काफी आसानी से रोक लिया था और बोलता है, इस बार तो तुम्हें बचाने के लिए जुआन कोंग जी भी यहाँ पर नहीं है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? और फिर तभी हम लोग देखते हैं मिस काओ यिंग की वजह से वह बैरियर अब धीरे धीरे टूटने लगता है, जिसे देख प्रोटेक्टर मू मिस काओ यिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसका ध्यान जियाओयान से भटक जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए जियाओयान ओपन माउंटिंग सील के सी फ्लिपिंग सील को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टर मू जियाओयान के इस इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को भी काफी आसानी से रोक लेता है, क्योंकि जियाओयान अभी के लिए दाओजोंग के 8 स्टार पर है, जबकि
प्रोटेक्टर मू डाउ जोन लेवल पर है और उनके बीच पावर का काफी बड़ा गैप है और इसी वजह से प्रोटेक्टर मू ने जियाओ यान के ओपन माउंटिंग सील को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर प्रोटेक्टर मू बोलता है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, और जियाओ यान पर हान फेंग के सी हार्ट फ्लेम से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जियाओ यान सही टाइम पर 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उल्टा प्रोटेक्टर मू ही जियाओ यान के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे जियाओ यान काफी दूर जाकर एक चट्टान से टकराता है। प्रोटेक्टर मू के इस अटैक के कारण जियाओ यान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं मिस काओ यिंग ने सक्सेसफुली प्रोटेक्टर मू के उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वहाँ पर बाकी बचे जिंदा लोग काफी खुश हो जाते हैं और उस जगह से दूसरी ओर काफी तेजी से जाने लगते हैं। इधर मिस काओ यिंग भी जियाओ यान के पास आती है और उसे सहारा देकर काफी तेजी से वहाँ से निकल जाती है, जिस पर हॉल ऑफ सोल का एक बंदा प्रोटेक्टर मू से पूछता है, एल्डर वह सभी लोग भाग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो प्रोटेक्टर मू उस बंदे को इसके बारे में हॉल ऑफ सोल के बाकी सभी एल्डर को बताने के लिए बोल देता है और फिर वह खुद बाकी सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। इसके बाद हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से बचकर आगे की ओर जा रहे थे। तभी सॉन्ग किंग बोलता है, हमें जल्दी से 10,000 माउंटेन रेंज के अंदर जाना होगा क्योंकि प्रोटेक्टर मू वहाँ पर नहीं आ सकता। अगर वह आता है तो उसे वहाँ पर मौजूद काफी पावरफुल बीस्ट से फाइट करनी होगी और हमारे पास चांस होगा कि हम वहाँ से जिंदा बच सके। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर प्रोटेक्टर मू आ जाता है और अपने काफी पावरफुल टेक्निक से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। सॉन्ग किंग भी इस अटैक से काफी बैडली इंजर्ड हो चुका था। मिस काओ यिंग तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, जिस पर सॉन्ग किंग अपनी जान बचाने के लिए मिस काओ यिंग को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जिसे देख मिस काओ यिंग बोलती है, सॉन्ग किंग तुम सच में एक कायर हो। और तभी प्रोटेक्टर मू मिस काओ यिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो जियाओ यान एक बार फिर से सही टाइम पर आकर प्रोटेक्टर मू के अटैक को ब्लॉक करने लगता है और मिस काओ यिंग को यहाँ से जल्दी से जाने के लिए बोलता है। पर तभी हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टर मू हान फेंग के फ्लेम का यूज करके जियाओ यान के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से हिट होने के बाद जियाओ यान की हालत एकदम ही खराब हो चुकी थी, जिस पर प्रोटेक्टर मू जियाओ यान के पास आते हुए बोलता है, अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से निकाल कर अपने क्लैन हॉल ऑफ सोल लेकर चलूं। और वह जियाओ यान की बॉडी से सोल को निकालने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के बाद जियाओ यान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और तभी कोई प्रोटेक्टर मू के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, आखिर तुमने मेरी टेरिटरी में किसी को किल करने के बारे में सोचा भी कैसे? इस पर प्रोटेक्टर मू बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल के खिलाफ जाओ? और तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जी यान को, जिसे देखकर जियाओ यान पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर जी यान जियाओ यान के पास जाकर बोलती है, मुझे पता था कि तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए यहाँ पर जरूर आओगे, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी। और फिर जी यान रोते हुए बोलती है, जियाओ यान तुमने मुझे जो भी मेडिकल पिल रिफाइन करके दिया था वह सभी के सभी खत्म हो गए हैं और अब मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और तभी जी यान के साथ मौजूद वह बंदा बोलता है, मास्टर आपने बताया नहीं इसका क्या करना है? तो जी यान बोलती है, अरे हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। और फिर वह उस बंदे से प्रोटेक्टर मू पर अटैक करने के लिए बोल देती है, जिस पर बंदा काफी तेजी से प्रोटेक्टर मू के पास जाकर उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, जिससे प्रोटेक्टर मू की हालत अब खराब हो रही थी। और फिर वह सी हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पर एक काफी बड़ी एनर्जी की बॉल क्रिएट कर लेता है। दूसरी तरफ जियाओ यान उस बंदे को देखकर जी यान से बोलता है, आखिर यह है कौन और तुमने इसके लिए ऐसा क्या किया है कि यह तुम्हारे लिए इस तरह से फाइट कर रहा है? जिस पर जी यान बताती है, यह कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एंशिएंट ड्रैगन बियर है। और तभी वह बंदा अपने रियल फॉर्म यानी कि एंशिएंट ड्रैगन बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख जियाओ यान पूरी तरह से हैरान हो गया था और बोलता है, यह तो 10,000 माउंटेन रेंज का लीडर है और सबसे पावरफुल बीस्ट एंशिएंट ड्रैगन बियर। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन बियर के पास 9 अलग अलग मार्क्स उसकी बॉडी पर मौजूद होते हैं और जब वह उन्हें अवेकन कर लेते हैं तो अल्टीमेट एंशिएंट ड्रैगन बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर हमें एंशिएंट ड्रैगन बेयर को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में प्रोटेक्टर मू के ऊपर अटैक कर रहा था। प्रोटेक्टर मू उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम अपने इस पावर से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? तो एंशिएंट ड्रैगन बेयर बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो
कि यह मेरी टेरिटरी है। इसके बाद वह काफी जोरों से चिल्लाता है, जिसकी वजह से 10,000 माउंटेन रेंज में मौजूद सभी डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर प्रोटेक्टर मू भी थोड़ा हैरान हो चुका था और तभी मिस काओ यिंग बोलती है, यह हमारे लिए काफी अच्छा टाइम है। प्रोटेक्टर मू अकेला है, अगर हम लोग साथ में मिलकर उससे फाइट करें तो जरूर जीत सकते हैं। जियाओ यान भी मिस काओ यिंग की बात पर एग्री हो गया था। इसके बाद जियाओ यान, मिस काओ यिंग, जी यान, एंशिएंट ड्रैगन बियर और बाकी बच्चे सभी लोग प्रोटेक्टर मू से एक साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। और इसी के साथ यह वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान बन जाएगा एक टियर 8 का एल्केमिस्ट और फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में पिल गैदरिंग कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस कंपटीशन में प्रोटेक्टर मू भी पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए गाइस जल्दी लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ एपिसोड आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि तुम नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं कर सको। मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।